ऑलराइट, सो मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज दो वर्ड है हमारे पास, इफ़ और वुड दैट, है ना। इफ़ को हम लोगों ने पहले से सुना हुआ है कि इफ़ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अगर। अगर होता है ना कि अगर तुम यहाँ पर आओगे, तो छोटा सा वर्ड है, सब लोगों को पता होता है। मगर देखो इफ़ हमारे पास जो है ना, ये कभी कभार काश के लिए भी यूज़ होता है। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश में एक अच्छा स्पीकर होता, और काश मेरे पापा बहुत बड़े अमीर होते, और काश में एक बहुत बड़ा डांसर होता। ये काश जो वर्ड होता है ना, वहाँ के लिए भी हमारे पास में ये इफ़ यूज़ होता है। और वुड दैट, जबकि मैंने आपको वुड दैट के ना केसेस बताए हैं, हमारे पीछे वीडियो के अंदर बताए हैं कि ऑलराइट कि हमारी जो एक वॉल्यूशंस होती है, इच्छाएँ, कि वुड यू लाइक टू कम हियर, वहाँ पे वुड लगा सकते हैं, पास्ट में लगा सकते हैं, टाइमिंग के लगा सकते हैं, प्रेजेंट में वुड के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, एक अपना इस चीज़ को और ऐड कर लेना, वुड दैट, है ना। देखो है तो वुड ही, तो ये लगा लो कि वुड दैट या वुड हमारे पास में जो होता है ना, ये भी हमारे लिए काश के लिए यूज़ होगा यहाँ पर, है ना। इसको उस वाले केस में भी लिख सकते हैं हम लोग। राइटिंग का काम ये होता है कि ऐसी तिगड़मबाजी करो भाई हमारी राइटिंग के अंदर, कि अगर हम लोग लिखेंगे भी ना, सामने वाले को इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए कि इसने बहुत बड़ी खोज की हुई है और ग्रामर पे इसकी बहुत बढ़िया कमांड है। तो अगर कभी भी हम लोग अपना सेंटेंस जो है ना वुड दैट से स्टार्ट करेंगे, तो देखो कितना बढ़िया लगेगा। तो छोटी सी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो इफ़ को बचपन से पता है हम लोगों को अगर बोलते हैं, मगर इफ़ को भी काश के लिए यूज़ बोलेंगे, वुड दैट को भी काश के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और काश वाला सेंटेंस ये है, काश में एक डांसर होता, काश में एक डांसर होता। तो देखो आप इसको यहाँ से भी बोल लेंगे कि इफ़ आई वर ए डांसर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हो, यहाँ पे हमारे पास में इमेजिनेशन हो जाए ना कि काश में ये चीज़ होता। तो ये चीज़ है। छोटी सी बात मैं बताता हूँ, सेंटेंस को जब भी तुम्हारे पास में काश वाला आ जाए, आप इफ़ से स्टार्ट कर सकते हो, उसी सेंटेंस को वुड दैट से स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको इस वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है भाई लोग। तो काश में एक डांसर होता, तो आप ये बोल देंगे इफ़ आई वर ए डांसर। पहले मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड आता है ना, ये वर्ड हमारे पास इमेजिनेशन के लिए आता है, ठीक है ना। अगर मैं एक डांसर होता, इफ़ आई वर ए डांसर, ये तो तुम्हें पता ही है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। बट मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट ये करना चाहता हूँ कि इफ़ से भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो और वुड दैट से भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल में वुड दैट आप पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर मेरी क्लास के अंदर, तो मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो काश में एक डांसर होता, इफ़ आई वर ए डांसर, और इसी सेंटेंस को आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हो, तो वुड दैट आई वर ए डांसर। तो जब भी तुम्हारे पास में कभी सेंटेंस काश से स्टार्ट हो, या तो आप इफ़ से स्टार्ट कर लेना या वुड दैट से स्टार्ट कर लेना। वर्ड तो आएगा ही आएगा, वर्ड तो आता हमारे पास इमेजिनेशन के लिए, ठीक है। ये वाला सेंटेंस लिखो यार, क्योंकि ऐसा सेंटेंस हम लोग बहुत बोलते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश मेरे पास में भी एक बड़ी सी गाड़ी होती, काश मेरे पास में एक बहुत अच्छी जॉब होती। तो ये वाले सेंटेंस को ना आप वुड दैट से स्टार्ट करो, इफ से स्टार्ट मत करना, है ना। ये है, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो देखो अगर का मतलब भी तो वही है ना, काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। अगर मैं एक डांसर होता, अगर, तो देखो ना ये सेंटेंस हमारे पास अगर वाला आता है ना, अगर मेरे पास में एक मर्सिडीज कार होती, तो आप ऐसे बोलेंगे इफ से नहीं, वुड दैट से स्टार्ट करो। वुड दैट से स्टार्ट करोगे ना, तो सेंटेंस के अंदर दम आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो राइटिंग का काम यही होता है। मैं आपको जो सारे सेंटेंसेस कुछ इनोवेटिव यहाँ पे लेकर आता हूँ ना, वो हमारी इंग्लिश को इनोवेटिव बना देते हैं, कुछ भी अलग, समझ गए। हाँ, सेंटेंस ही चलते, तो इसको अपने नोट डाउन कर लो बस। अब आप, छोटा सा वर्ड है, काश आ जाए आपका या अगर आ जाए आपका, तो आप वुड दैट से स्टार्ट करेंगे। ये वाला है, लिखने को मैंने ये भी लिख दिया, तो इसको जल्दी से लिखें दोस्त। दूसरा सेंटेंस मैं आज आपको पढ़ाता हूँ, लिख लिया होगा आपने। वही लेक्चर मैं आपको मारूं फिर से दोस्त, कि अपना रजिस्टर जरूर प्रिपेयर करके चलना। देखो आज एक सेंटेंस और है हमारा, मैं तुमको बात बताऊं, ये भी अपना लिख लेना, कि यूज ऑफ इंटेंट टू। यूज ऑफ इंटेंट टू, इंटेंट टू क्या होती है? देखो इसकी आईडी होती है हमारी इरादा है। भाई इरादा है, या यूं कह लो कि इरादा था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, कि आई सब्जेक्ट आएगा, इंटेंट, फिर टू आएगा, और टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये देखो, तो इरादा है वाला सेंटेंस क्या बोलते हो? देखो मेरा कॉलेज जाने का इरादा है, मेरा कॉलेज जाने का इरादा है। तो आप क्या बोलोगे आप इसको, कि आई इंटेंट टू गो टू कॉलेज। आई इंटेंट टू गो टू कॉलेज।
मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा है, तो क्या बोलोगे? आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। तो देखो सेंटेंस तो बहुत ईजी है ये वाला। मेरा यहाँ पर आने का इरादा है, आई इंटेंड टू कम हेयर। मेरा बोलने का इरादा है, आई इंटेंड टू स्पीक। मेरा सोने का इरादा है, आई इंटेंड टू स्लीप। ये सेंटेंस मैंने आपको क्या कराया और क्यों कराया, मैं आपको इसके पीछे वजह बताता हूँ। देखो भाई, ये इन सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि हमारे किसी भी सेंटेंस को जो होता है ना स्टाइलिश बना देगा। स्टाइलिश का मतलब ये होता है जो बचपन से, देखो फिर से वो एग्जाम्पल रिपीट करूंगा, जो बचपन से हमारे पास सेंटेंस चलते आते थे कि हाउ डू यू डू, ठीक है, ये सेंटेंस सोसाइटी में चेंज हो गए, सीधा चलता व्हाट्सएप, व्हाट्स गोइंग ऑन, इज एवरीथिंग फाइन, ये चलेगा। नहीं पूछता सामने वाला इंटरव्यूअर में, इंटरव्यूअर जो होता है इंटरव्यू के अंदर नहीं पूछता सामने वाला कि व्हाट इज योर एड्रेस, सामने वाला बंदा घुमा के पूछता वेयर डू यू पुट अप। तो सेंटेंसेस चेंज हो गए हैं। तो ये नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन ही डिफरेंट आए, आंसर भी आप लोगों का अलग होना चाहिए। तो ये वाले सेंटेंस के पीछे क्या मकसद है, मेरा कॉलेज जाने का इरादा है। तो देखो सीधी सीधी इरादा आ जाए तो इंटेंट टू लगाने वाले हो, मगर मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी काम को आप करना चाहते हो, चाहे आपका सेंटेंस गा में क्यों ना ख़त्म हो, क्योंकि आप सामने वाले से क्या बोलोगे कि मैं अभी खाना खाऊंगा। अब दूसरा बंदा वुड या विल में बनाएगा, मगर आप इंटेंट टू में बना लो कि आई इंटेंट टू ईट द फूड, मेरा खाना खाने का इरादा है। बात तो वही हो गई, समझ गए? ये है, आप कुछ भी बात बोल रहे हो कि मैं बाइक खरीदूंगा, आई विल परचेज अ बाइक, सेंटेंस तो ये बनेगा। मगर आप ऐसे बोलोगे कि हाँ जी आई इंटेंड टू परचेज अ बाइक, मेरा बाइक खरीदने का इरादा है, तो बात वही है। स्पीकिंग में बहुत बढ़िया चलेगा और ये वाला सेंटेंस कहने के लिए इजी है हमारा इंटेंट। मगर अगर किसी के सामने बोलोगे ना कि आई विल गो और दूसरा सेंटेंस आई इंटेंड टू गो, तो मुझे लग रहा है कि इंटेंड टू वाले में थोड़ा सा दम है, ठीक है? तो बात को मेरी समझने की कोशिश करो कि सेंटेंस आपकी इंग्लिश को इनोवेटिव बना देगा ये। अगर आप कोई भी कॉमन सेंटेंस ऐसा बोलना चाहते हो, मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, या अभी मैं बाइक खरीदूंगा, ठीक है मैं आ रहा हूं, कुछ भी है, इंटेंट से लगा के बनाओ वाला, ठीक है? ये वाली बात है। तो इस सेंटेंस को बनाने का मकसद ये है। और देखो अगर पास में आ जाए जैसे कि तुम्हारे पास में मैंने प्रेजेंट का बताया कि मेरा जाने का इरादा है, अगर था वाला आ जाए ना तो सेकंड फॉर्म आने वाली है यहाँ पे, आई इंटेंटेड टू लर्न इंग्लिश। बस डेली सेंटेंस लेकर आता हूं मैं। जैसे अभी मैंने आपको वुड दैट वाला बताया, अगर वाला सेंटेंस है, अगर से स्टार्ट हो रहा है हमारा कि अगर मैं एक डांसर होता, इफ आई वर ए डांसर, इफ को रिप्लेस कर दो वुड दैट से, वुड दैट आई वर ए डांसर। तो देखो वुड दैट बोलोगे तो सेंटेंस के अंदर वैसी पावर आ रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? वैसे ही वाला सेंटेंस है, मैं अभी आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मेरा आने का इरादा है, आई इंटेंड टू कम, चल जाएगा सेंटेंस पूरा पूरा। तो ये है, सेंटेंस को नोट डाउन कर लो आप रजिस्टर पे, ठीक है भाई लोग? तो नोट डाउन आपने कर लिया। अब हमारे पास एक वोकैबुलरी की बात आती है अब, ठीक है? देखो वोकैबुलरी वैसे तो आपकी जिम्मेदारी होती है। मैं भी बहुत सारी क्लासेस के अंदर जाता था, टीचर्स लोग क्या है भाई लिखो, वर्ड मीनिंग्स लिखो, और हम लिख रहे हैं उसको वर्ड्स मीनिंग को, उसके बाद में याद करके लेके आओ। तो मैंने पहले बता दिया वर्ड्स मीनिंग जो है याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। बात ये होती है पहली बार हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा। देखो मेरे को 2-4 मिनट दो आज आप, ठीक है ना? 2-4 मिनट इस वीडियो को कंटिन्यू रखना, आप बीच में से मत देखना इसको, ना स्किप करना इसको। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्पीकिंग की क्लास है वैसे, और ये स्टोरी जो मैं बताऊँगा ना, अपने मेरी कॉलेज की स्टोरी है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, जो मैं स्टोरी मैं आपको ये सुनाऊँगा, सुनना ध्यान से क्योंकि यही स्टोरी हम लोगों को आज स्पीकिंग में बोलनी पड़ेगी हमको। तो एक वर्ड सुन के चलना है इसका। अच्छा देखो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, स्टोरी सुनना बस, क्योंकि स्पीकिंग के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, राइट भाई लोग? अभी मैं ये कहता हूं कि हमारे दिमाग के अंदर हिंदी में कंटेंट्स आने चाहिए, तो मैं देखो हिंदी में दिमाग आपका चलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि हाँ जी हमने कोई सी भी मूवी देखी अभी करंट में, आप उसको आप इंग्लिश में बताओ, तो देखो दिमाग में स्टोरी चलेगी आपको। तो मैं मूवी नहीं कहना चाहता आपको फोर्स करने के लिए, मैं अभी की अभी अपनी स्टोरी बनाता हूँ, सिनेरियो, और आप उसको फिर बोला। देखो सुनो, एक स्टोरी मेरी सुनो क्या है। आज तो खैर देखो स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ। आज तो मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और इंग्लिश की क्लास है, एंड बेसिकली आई जस्ट प्रैक्टिस इन कोर्स ऑल्सो,
मैं जब अपने कॉलेज के टाइम में था ना दोस्त, जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में था, देखो हम थे बिल्कुल एकदम फैमिलियर, हमारे दोस्तों का ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़िया था। हालांकि इस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और कॉलेज के अंदर सारे बढ़िया थे हमारे। मैं कॉलेज के अंदर जब था ना, तो जब हमने एडमिशन अपनी कॉलेज में लिया, जब पहली बार हम लोग अपनी क्लास के अंदर गए, तो ना 2 फ्रेंड्स आते थे वहाँ पर मेरी क्लास के अंदर। 2 फ्रेंड्स आते थे, एक का नाम नितिन था, एक का नाम विद्या था, मतलब बॉय एंड गर्ल्स थे दोनों के दोनों फ्रेंड्स थे, साथ बैठते भाई साहब, ठीक है। बहुत अच्छी दोस्ती उनके साथ, खाना खाना था, किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर अगर चले जाए, जैसे कि हमारे फंक्शन वगैरह होते थे ना भाई साहब, ये लगा लो कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उन लोगों की किसी भी काम को करने में, चाहे वो हमारे पास कोई भी फंक्शन हो या कोई भी कंपटीशन हो, इतना बढ़िया तरीके से करते थे, इतना कि ये लगा लो कि उनका किसी भी काम को करने में जो कोलैबोरेशन था ना, उनका कोलैबोरेशन इतना बढ़िया था कि लगता था कि एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस करके आए किसी भी काम की, अलग नहीं लगते थे किसी भी काम को करने में। जो 2 दोस्त थे मेरे, ठीक है, एक का लड़की का नाम विद्या था, दूसरा लड़का जो था वो नितिन था, दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ही बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन था उनका। ऑलराइट, अब कोलैबोरेशन तो उनका बढ़िया था, ठीक है, मगर आते थे वो भी भाई साहब हमारे पास थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत सारी हाई फाई फैमिली से नहीं आते थे। और बॉयज़ और गर्ल्स है, तो बॉयज़ और गर्ल्स है, चलो ठीक है, मगर एक्चुअली क्या है कि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थे, उनकी थिंकिंग वही थी एकदम पैरोचियल वाली, समझ रहे हो ना, पेरेंट्स की थिंकिंग, क्योंकि भाई ये लड़की है ये लड़का है, थिंकिंग बड़ी पैरोचियल थी उनकी पेरेंट्स की, दोनों की। और लड़की के पापा तो वैसे भी थोड़े पावरफुल थे भाई साहब, पॉलिटिशियन, थिंकिंग वही थी उनकी पैरोचियल। अब इतनी पैरोचियल थिंकिंग थी कि जब बॉयज़ और गर्ल्स ठीक है साथ बैठते थे, कॉलेज साथ में आते थे, घर पे भी साथ में बैठ जाना हो जाता था, लड़की के पापा को लगा बहुत ज़्यादा बुरा। और भाई ये लगा लो हमारी उस फ्रेंड पे उसके पापा ने इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, ट्यूशन नहीं जाएगी, कॉलेज नहीं जाएगी, दोस्त नहीं बनाएगी, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। समझ रहे हो आप भाई, हमारी नज़र में तो हीरो थे दोनों के दोनों दोस्त, ठीक है, क्योंकि भाई किसी भी काम को इतना बढ़िया कोलैबोरेशन से करते थे वो लोग, बहुत बढ़िया। मगर उनके पेरेंट्स की पैरोचियल थिंकिंग की वजह से भाई साहब उनकी दोस्ती ख़राब हो रही थी, करियर भी ख़राब हो रहा था, ऊपर से उसके पापा ने लड़की के रेस्ट्रिक्शंस इतनी सारी लगा दी चाहे उसकी पढ़ाई बिगड़ जाए। मगर भाई दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर आपस में एक दूसरे की बात हो गई, उनकी बुलाया कि हाँ फ़ोन वगैरह तो होता ही है, जैसे हमारे पास में भी उस टाइम पर था कि हाँ भाई चल ठीक है आते हैं ट्यूशन क्लासेस वगैरह। लड़की के अच्छा फिर से ये बाहर निकल गए, लड़की के जो थी हमारी जो फ्रेंड थी विद्या, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं आई भाई साहब, पापा ने उसको स्ट्रिक्टली रोका। मैं तो यूँ कहूँ मेरे ख्याल में कुछ दिन तक तो उसके पापा ने उसको रूम के अंदर ही कन्फाइन कर दिया था, नहीं जाएगी ट्यूशन तू, नहीं जाएगी कॉलेज, रूम के अंदर ही बंदे ने कन्फाइन कर दिया यार लड़की को अपनी, समझ रहे हो। अब वो जो कन्फाइन कम से कम नहीं तो महीने तक उसके पापा ने उसे कन्फाइन किया। अब अपने कॉलेज को भी मिस कर रही है, हमें भी मिस कर रही थी, वो अपने दोस्त को जो उसका फेवरेट दोस्त था भाई सब उसको भी मिस कर रही थी। फिर से फ़ोन पे बात हुई, दोनों मैच्योर थे। उस टाइम पे उस लड़की ने एक डिसीजन लिया, हमारी फ्रेंड ने नितिन को फ़ोन किया, अपने दोस्त को फ़ोन किया, ठीक है, और प्लान बनाया उन्होंने शादी करने का। अब शादी करने के लिए तो देखो पेरेंट्स की तो पैरोचियल थिंकिंग है, दोनों की परमिशन तो देंगे नहीं भाई साहब, दोनों ने बैग पैक करा और शादी करने के लिए घर से क्या हो गए थे, इलोप, दोनों के दोनों इलोप हो गए। अब कैसे भी उन्होंने प्लानिंग करी हो हमें नहीं पता, हमें तो बाद में पता लगा था, दोनों के दोनों घर से इलोप हो गए। अब क्योंकि मैंने तो अच्छा इलोप हो गए, रहने लग गए घर में, सारे में ढूंढना चालू हो गया कि लड़की कहाँ गई लड़का कहाँ गया, नहीं बताया भाई उन लोगों ने, वो तो इलोप हो गए, दोनों के दोनों पैक करके अपना सामान वगैरह कहीं पे जाके रहने लगे। मगर जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हमारी जो फ्रेंड थी उसके पापा पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन मतलब चारों तरफ उनके जो लड़के रहते थे ना, उनके जितने भी चेले चपाटे थे पावरफुल थे, एकदम होलीगन टाइप के थे, होलीगन टाइप के, ये किसी को भी मारे पीटे जो भी है, होलीगन टाइप के बंदे थे उनके चारों तरफ। पापा ने उसके भेज दिया, ढूंढ के लाओ लड़की को भाई साहब, बस 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हो गया, वो ढूंढते रहते चारों तरफ। कौन? पापा के होलीगन जो थे वो सारे चारों तरफ वो ढूंढते रहते थे। एक दिन फाइनली उसने लड़की को आते जाते देखा, जो लड़की के पापा थे ना उनके होलीगन जो ढूंढते फिरते थे, लड़की को आते जाते देखा, फौरन फ़ोन किया लड़की के पापा को, सर
लड़की यहाँ पर रहती है, और हमने लोकेट कर लिया लड़की को, लड़की यहाँ पर रहती है, हमने लड़की को ना लोकेट कर लिया, यहाँ पर रहती है। पापा ने क्या, उठा लो। और भाई वो सारे होलीगन लड़की को ज़बरदस्ती उठा के लेकर आ गए पापा के घर पे वापस। अब हमारा दोस्त आता है भाई वहाँ पर, उसने स्टोरी बताई, कह रहा भाई मेरी वाइफ हमारे जो था लोकेट कर लिया, और वो पापा के जो हुलीगन ना वाइफ को उठा के लेके चले गए। जब मैं कॉल सेंटर वापस आया ना जॉब से, भाई साहब मैंने देखा दरवाज़ा टूटा हुआ मेरा, नितिन बता रहा था दरवाजा मेरा टूटा हुआ। जैसे ही मैं अंदर घुसा उसके, तो मैंने देखा सारा सामान मेरा पैल-मैल हुआ पड़ा है यार, स्टूल कहीं पे पड़े हैं, कपड़े कहीं पे पड़े हैं, चेयर कहीं पे पड़ी है, मेरा फ़ोन कहीं पे पड़ा, सारा सामान उसका पैल-मैल हुआ। और पैल-मैल जब सामान हुआ पड़ा तो उसके दिमाग की बत्ती जली कि यार ये तो लेके चले गए वापस मेरी वाइफ को। और बंदे के दिल पे बात लग गई थी उसकी कि यार मैं किसी भी तरीके से लड़की को वापस लेके आऊँगा, चाहे मुझे मरना पड़े, चाहे मुझे लड़ाई करनी पड़े, चाहे कुछ भी है, लड़की को वापस लेके आऊँगा। ये बंदे ने ऐसे करके बिल्कुल यूँ मान लो कि इतना ठान लिया कि फ़ोटो उठाई उस लड़की की, फ़ोटो थी उसकी, फ़ोटो उठाई, फ़ोटो के ऊपर ऐसे करके यूँ बिल्कुल प्लेज, एकदम प्लेज ली उसने कि मैं कसम खाता हूँ तुझे वापस लेकर आऊँगा, एकदम प्लेज। वो नितिन ने मुझे बताया कि भाई उसी टाइम पे मैंने फ़ोटो उठाया, लड़की तो थी नहीं, ठीक है, मैंने वहीं पे उस लड़की के फ़ोटो पे प्लेज ली कि कुछ भी हो जाए तुझे वापस ज़रूर लेकर आऊँगा। इसके बाद की स्टोरी हमें पता नहीं, मैं यहीं तक उसने बताई थी भाई हुआ क्या, उसके बाद आज तक हमारे दोस्त से कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है भाई लोग, रिपीट करता हूँ, इसके बाद स्पीकिंग में वाली स्टोरी चलेगी। देखो क्या था, दो लड़के लड़की जो थे इतने बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के कोलैबोरेशन किसी भी काम में बहुत बढ़िया दिखाते थे वो, मगर क्योंकि भाई साहब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और लड़की के पापा को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और थिंकिंग भी पैरोचियल थी उनकी भाई साहब, फालतू की रेस्ट्रिक्शंस लड़की पे लगा दी उन्होंने, नहीं बाहर जाएगी, नहीं तो ट्यूशन जाएगी, और नहीं तो कहीं पे भी जाएगी भाई साहब। लड़की फिर भी बाहर निकलती, मैच्योर थी, तो पापा ने उसके ज़बरदस्ती कन्फाइन कर दिया था उसके रूम के अंदर, करे बंद तू यहीं पर है भाई साहब। अब जब कन्फाइन कर दिया फिर भी भाई साहब लड़की मैच्योर थी, ठीक है, आपस में बात होगी, दोनों ने शादी करने का प्लान बनाया, और भाई साहब इलॉप भी हो गए थे घर से। पापा ने अपने भेजे हुलीगन ढूंढ के लेकर आओ, और हुलीगन ने कह भी दिया भाई साहब 1 महीने बाद कि हाँ सर यहाँ पर रहते, हमने स्थान का लोकेट कर लिया जी उसको। वो कह रहे लिया वापस, लेके वापस आ गए। लड़का वहां से आता है, हमारा दोस्त, देखता हुआ तेरी सारा सामान पैल-मैल हुआ पड़ा है मेरा। बंदे ने ऑन द स्पॉट पे प्लेज भी ले ली कि तुझे वापस लेके आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए दोस्त? तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, मुझे पता है कि अगर आपने ध्यान से सुनी है, अगर आप थोड़े से बोरिंग भी फील नहीं करे हो ना, तो ये तुम्हें स्टोरी मेरी याद हो गई होगी। अब मैं ये कहूँ आपको कि आप वीडियो को पॉज करो और ये स्टोरी मेरी जैसे मैंने रिपीट करी है ना, एकदम जिस स्टाइल से मैंने रिपीट करी है, ऐसा नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड बोलोगे, उसी स्टाइल से बोलोगे जैसे मैंने फोकस किया लाइन पे, और जैसे मैंने कॉमन लैंग्वेज हमारी बोली थी ना, मेरा दोस्त और भाई साहब बंदे ने डिसाइड किया। स्टॉप करो और ज़रा एक बार रिपीट करने की कोशिश करना, मेरी स्टोरी करना ज़रा। चलो रुको, अगर आपने रिपीट करी है ना दोस्त, तो ये मैंने आपको स्टोरी जो करवाई है ना, ये स्टोरी आपको याद हो गई होगी। और अगर आपको स्टोरी याद हो गई है ना, तो ये स्टोरी के पीछे हमारा मोटिव क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ कि इस स्टोरी के पीछे मोटिव ये है कि मैंने आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स याद करवाए हैं इसके बीच में। ठीक है, एक नया स्टाइल मैंने वोकैबुलरी याद करवाने का निकाला है। कल मैं सोच रहा था, मैंने कहा और क्या बेटर स्टाइल लेकर आऊँ, देखो ये नया स्टाइल है हमारा। समझ गए? अगर तुमने मेरी स्टोरी बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ ली है और तुमने मेरी स्टोरी को एकदम बिल्कुल वही से एकदम घुमा दिया है ना, एकदम कि जी ये बोला था आपने, ये स्टोरी थी आपकी, तो ये लगा लो कि जो वोकैबुलरी मैंने इसमें लगाई है अनवांटेडली, और नई वोकैबुलरी आपके लिए भाई साहब ये भी तुम्हें याद हो गई होगी, देख लो, है ना। इसीलिए मैं फोर्स कर रहा था कि भाई साहब दो लड़के लड़की थे, उनका इतना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग थी, किसी भी काम को करते थे, बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था उनका, मगर पेरेंट्स की थिंकिंग क्या थी भाई? हाँ, पेरेंट्स ने लड़की पे जबरदस्ती फालतू की क्या लगा दी, रेस्ट्रिक्शंस। लड़की फिर भी नहीं मानी तो पापा ने उठा के कमरे में कर दिया उसको, ये लगा लो, ठीक है। और दोनों शादी करने के लिए क्या हो गए थे वहां से, ठीक है। और पापा ने अपने कौन भेजे थे, और उन्होंने क्या कहा कि हमने लड़की के स्थान का क्या कर लिया,
ठीक है ना भाई साहब? हाँ जी। लड़के ने देखा मेरा सारा सामान क्या हुआ पड़ा है यार, समझ गए भाई? और लड़के ने क्या ली, फोटो के ऊपर ही हाथ से ऐसे, ये चीज़ है। तो ये नया वोकैबलरी का मैंने एक स्टाइल और निकाला है। मैंने आपको बताया नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या कराना चाहता हूँ, मैंने कह दिया बस मेरी स्टोरी पे ना फोकस करना। तो फोकस करने के पीछे मोटिव यही था, ये लगा लो कि सारे मीनिंग आप लोगों को जो भी मैंने करवाए ना एकदम याद होगा और ये स्टोरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले आप। और ये लगा लो कि डायरेक्ट इंग्लिश में लगेगी अब आपकी। वैसे तो वोकैबलरी का ये स्टाइल भी बढ़िया है जो मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूँ ऐसे करके, मगर ये लगा लो कि स्टोरी में डालो इसको। समझ गए? समझ ही गए होंगे, बहुत बढ़िया है दोस्त। ठीक है, तो ये देखो एक नया स्टाइल और निकाला हमने वोकैबलरी का। अब ये स्टोरी आप इंग्लिश में बोलना। मैं तो जा रहा हूँ बाय गाइस, हमारी क्लास यहीं पे स्टॉप होती है, मैं जा रहा हूँ। अब आप यही स्टोरी रिमाइंड करना और इंग्लिश में बोलना, और ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताया ना सारे इंग्लिश में निकलेंगे आपसे और लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और सारे एब्सोल्युटली आपके लिए नए वर्ड्स हैं। ये कोलैबोरेशन बहुत बढ़िया था, पैरोचिलुस की थिंकिंग है, होलीगन उन्होंने भेजे थे और कन्फाइंड लड़की को रूम के अंदर कर दिया था उसके पापा ने। ठीक है ना? सो इसको इंग्लिश में बोलो और देखना, फील करना कि हाँ यार कुछ तो डिफरेंट था, और थोड़ा सा इसको देख लेना। अगर थोड़ा सा भी ये जो मैंने आपको इनोवेटिव स्टाइल वोकैबलरी करा अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है ना दोस्त, तो मुझे बताना जरूर, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ठीक है ना? कमेंट्स लिख के कि हाँ जी कैसा लगा, देखता हूँ कि आपने सच में काम को किया या नहीं किया, और कितने वर्ड्स आए ना लपेटना मुझे ज़रा कि भाई देखो ये वर्ड्स हम लोगों को याद हो गए थे, ये तुम्हारे कमेंट्स पे लिख रहे हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच। स्टोरी को इंग्लिश में ज़रूर बोलना। आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू स्टाइल। थैंक यू।